ट्विंकल डांगरे इंदौर के बाणगंगा इलाके में रहने वाले संजय डांगरे और रीटा डांगरे की इकलौती बेटी थी। अब बचपन से ही सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली इस लड़की के सपने बहुत बड़े बड़े थे। स्कूल और कॉलेज के अंदर वो भाषण दिया करती थी क्योंकि आगे जाकर वो राजनीति के अंदर जाना चाहती थी। अब ऐसे ही 2013 के अंदर ट्विंकल वाल्मीकि समुदाय के एक फंक्शन के अंदर एंकरिंग कर रही थी। वहां पर लोकल एमएलए जगदीश करोतिया आए हुए थे। अब जगदीश करोतिया भाजपा के पूर्व कॉर्पोरेट थे और पुलिस से लेकर प्रशासन तक उसकी बहुत अच्छी खासी पहचान थी और दलित समुदाय के वो बहुत बड़े नेता थे और लोकल पॉलिटिक्स के अंदर उससे बड़ा कोई नेता था ही नहीं वहां के इलाके के अंदर। यानी कि जगदीश करोतिया लोकल लेवल पर बहुत ही बड़ा नाम कमा चुके थे। ट्विंकल डांगरे और जगदीश करोतिया पहले तो ऐसे कई बार मिल चुके थे, लेकिन जगदीश करोतिया ने ट्विंकल डांगरे को ऐसा भाषण करते हुए पहली बार ही देखा था। क्योंकि ट्विंकल और जगदीश अक्सर मिला करते थे। उसका एक वजह यह भी थी कि ट्विंकल के पापा ने 27 साल तक जगदीश करोतिया की कार की ड्राइविंग की थी, यानी कि वो वहां पर कार ड्राइविंग का काम करते थे। और ट्विंकल के इस भाषण से जगदीश बहुत प्रभावित हो चुके थे, जिसकी वजह से उसने ट्विंकल को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी पार्टी के अंदर आकर एंकरिंग संभालोगी, मतलब मेरे भाषण के रिलेटेड कोई भी काम होगा तो उसका तुम करोगी। अब ट्विंकल को बचपन से ही राजनीति का बहुत शौक था, तो उसको थाली के अंदर लड्डू पिरोसा हुआ मिलेगा तो कोई कैसे नहीं लेगा। उसी तरीके से जगदीश करोतिया ने सामने से ऑफर दिया और ट्विंकल उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब जगदीश करोतिया 65 साल का था और ट्विंकल अभी 22 साल की थी, जिसकी वजह से ट्विंकल उसको डैडी कहकर बुलाती थी और दोनों के बीच रिश्ते धीरे धीरे बहुत गहरे हो चुके थे। ट्विंकल ने भी अपनी स्कूल और कॉलेज की जो भी पढ़ाई थी वो सब कुछ छोड़ रखी थी और जगदीश करोतिया के साथ पार्टी के अंदर पूरी तरीके से जुड़ गई थी। और जगदीश करोतिया ने उसको ऐसा मतलब ऑफर दिया था कि मैं तुमको पार्टी के अंदर कोई अच्छा खासा पद दिलवा भी दूंगा। अब अप्रैल 2016 में जगदीश करोतिया ने ट्विंकल को कॉल करके कहा कि दुकान पर आओ, हम दोनों मिठाई खाते हैं। और खुशी का माहौल था तो ट्विंकल खुशी खुशी उसके साथ मिठाई खाने के लिए चली भी गई। अब वहां पर जैसे मिठाई की दुकान पर पहुंची कि करोतिया ने पूछा कि क्या शिकंजी पियोगे, तो ट्विंकल ने खुशी खुशी हाँ भी कह दिया। जैसे ही ट्विंकल ने शिकंजी पी और कुछ ही देर हुई कि ट्विंकल बेहोश हो गई। फिर उसको करोतिया ने दिलीप कॉलोनी के अंदर ले जाकर एक फ्लैट के अंदर रखा और वहां पर उसके साथ बहुत कुछ गलत काम कर लिया। एक 65 साल के बूढ़े ने एक 22 साल के लड़की का मतलब जो भी गलत काम हो सकता था वो उसने कर लिया। मैं कोई भी वर्ड्स का यूज यहाँ पर नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ जाना, जब ट्विंकल को होश आया तब उसको पता चला कि मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है। तब जाकर जगदीश करोतिया ने उसको धमकी भी दे दी थी कि अगर तुमने मेरे सामने कोई भी एक्शन लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। इस पॉइंट पर आप एक बात याद रखना कि जगदीश करोतिया की छोटी सी गलती की वजह से ट्विंकल डांगरे प्रेग्नेंट भी हो जाती है और आगे जाकर जगदीश करोतिया उसको गर्भपात कराने का प्रेशर भी बनाता है और ट्विंकल डांगरे गर्भपात करवा भी देती है। क्योंकि पहले तो डरी हुई थी, लेकिन आगे जाकर यह रिश्ता इस तरीके से ट्विस्ट और टर्न लेगा कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ट्विंकल की मर्जी से सब हुआ था या फिर सच में ट्विंकल डांगरे के साथ जबरदस्ती हुई थी। पहले तो ट्विंकल डांगरे खामोश हो गई, उसने करोतिया की हरकत का कोई भी जवाब नहीं दिया, किसी को भी कोई कंप्लेंट नहीं किया, किसी को भी कोई बात नहीं की। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। अब ट्विंकल डांगरे ने करोतिया का टैटू भी अपने हाथ पर खुदवा रखा था और साथ ही अपने फेसबुक या इंस्टा पोस्ट पर कई बार अक्सर ऐसी पोस्टें करती रहती जैसे कि बॉस की झलक सबसे अलग। ऐसा करते करते दोनों एक साथ रहने लगे थे। यानी कि आप सीधा सीधा ये पकड़ सकते हो कि एक वक्त पर जो जगदीश करोतिया ने बेहोशी की हालत में ट्विंकल के साथ किया था, अब वो ट्विंकल की मर्जी से होने लगा था और होशो हवास में होने लगा था। और इस बात का एतराज ट्विंकल के माता पिता को था, जिसकी वजह से जब भी ट्विंकल रात को घर लेट आती थी तो रीटा उसको पुछपरछ करती थी और साथ ही रीटा उसको मारती भी थी, जिसकी वजह से ट्विंकल ने अपने माता पिता के खिलाफ लोकल थाने के अंदर 3 बार रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। यानी कि ट्विंकल का उसके माता पिता के साथ भी झगड़ा चलता था। अब ट्विंकल की हरकतें बहुत आगे तक निकल गई थी। वो साफ साफ करोतिया को धमकी भी देने लगे थे, अगर तुम मुझसे शादी करो वरना जो मैंने गर्भपात कराया था उसके डॉक्यूमेंट में लिख कर दूंगी। जिसकी वजह से करोतिया उसको लगातार साथ रखते थे और उसको कहते थे कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, हम अपनी अलग से जमीन भी लेंगे। जिसकी वजह से करोतिया के पॉलिटिक्स इमेज भी बहुत खराब हो रखी थी और करोतिया के घर के अंदर भी कलेश हो रहा था, क्योंकि 3 बेटे लगातार उसका विरोध कर रहे थे और उसकी बीबी भी करोतिया के साथ आए दिन झगड़ा करती रहती थी। यानी कि इन सब हरकतों की वजह से करोतिया की इमेज पूरी तरीके से लोकल इलाके के अंदर डाउन हो रही थी और जहां पर भी राजनीति का कोई भी काम होता था तो ट्विंकल उसको चिपक कर ही भाषण देती थी या उसके साथ ही खड़ी रहती थी। यानी कि साफ साफ कहूं तो ट्विंकल की हरकत की वजह से करोतिया की इमेज पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी थी। 16 अक्टूबर 2016 की सुबह
करोतिया ने ट्विंकल को कॉल किया और कहा कि मैंने जो तुम्हारे नाम की जमीन ले रखी है, चलो मैं तुमको दिखाने चलता हूँ। अब ट्विंकल को लगा कि सच में करोतिया ने पहले ही जमीन की बात की रखी थी करोतिया से, तो वो जमीन दिखाने ले जाएगा। तो ट्विंकल ने करीब 11 बजे अपनी माँ से कहा कि मैं बाजार जाती हूँ, नाश्ता लेकर तुरंत वापस आ जाऊंगी, आप मेरा इंतजार मत करना। और ट्विंकल की माँ को वैसे भी ट्विंकल का कोई इंतजार नहीं रहता था, क्योंकि वो कब घर से जाती थी और कब घर लौटती थी उसका कोई अता पता था नहीं। और पहले ही मैंने बता रखा कि उसका खुद उसकी माता पिता के साथ झगड़ा चलता था और लोकन थाने के अंदर उसने 3 रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी। तो उसकी माता ने ऐसे कोई ध्यान भी नहीं दिया कि चलो बेटी जा रही है तो जा रही है, अब कब वापस आएगी उसका कोई अता पता है भी नहीं। अब ट्विंकल अपने घर से निकलकर आगे एक छोटा सा मंदिर था, वहां पर रुकी और जगदीश करोते का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर हुई कि ट्विंकल को लेने के लिए जगदीश करोते की एसयूवी कार आई और ट्विंकल उसके अंदर बैठ गई। MR10 रोड पर कार चलने लगी और आगे जाकर जगदीश करोते का एक फार्मलैंड था, वहां पर जाकर रुक गई। अब जगदीश करोते ने ट्विंकल को नीलेश कश्यप का प्लॉट दिखाकर कहा कि यही प्लॉट हमारा है, जिसकी वजह से ट्विंकल को यकीन हो गया कि चलो यही प्लॉट दिखाने के लिए लाए थे और यही प्लॉट हमारा होने वाला है। अब ट्विंकल खुशी खुशी राजी हो ही रही थी, खुश हो ही रही थी कि तभी जगदीश करोते के तीनों बेटों ने पीछे से आकर ट्विंकल का गला दबा दिया और उसको वहीं पर ही मौत के घाट उतार दिया। और ट्विंकल डांगरे की जान लेने के पीछे 5 लोग शामिल थे, यानी कि 5 लोगों ने मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा था। पहला था नीलेश कश्यप, जिसका प्लॉट था जहां पर ट्विंकल डांगरे को पीछे से रच्ची से गला दबाकर मारा गया था। और 4 लोग थे जगदीश करोतिया और उसके 3 बेटे विजय करोतिया, विनय करोतिया और विजय करोतिया। अब सबसे पहले तो उन सबने सोचा था कि इस लाश को यहीं पर ही गाड़ देते हैं, लेकिन नीलेश नहीं माना। उसने साफ कह दिया कि मेरे प्लॉट के अंदर तो मैं लाश नहीं गाड़ने दूंगा। अब सब लोगों ने पूरी रात शव को एसयू कार के अंदर रखा और जैसे ही सुबह हुई कि सावर इलाके की फैक्ट्री के अंदर ले जाकर वहां पर लाश को पूरी तरीके से जला दिया गया। और लाश को जलाने के बाद जो छोटी सी राख बसी थी या कुछ छोटे मोटे टुकड़े बसे थे उसको वहीं पर ही दफनाया गया और साथ में जो राख के कुछ टुकड़े थे उसको नदी के अंदर बहा दिया गया। लेकिन इन सबसे पहले उन सब की सुसोट प्लानिंग एक मूवी से इंस्पायर्ड थी और उस मूवी का नाम था दृश्यम। अब 2015 के अंदर आई हुई दृश्यम मूवी के अंदर बताया गया था कि कैसे सबूत को नष्ट किया जाता है, कैसे पुलिस को गुमराह किया जाता है और कैसे पूरी तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है। ये पूरी प्लानिंग जगदीश करोतिया ने अपने बेटे के साथ मिलकर की थी और साथ ही उसने वो जो नगर निगम वाला कुत्ता दफनाने वाला सीन था वो भी पूरी तरीके से कॉपी कर लिया था। अब ट्विंकल डांगरे घर से गायब हुई थी 16 अक्टूबर को और पुलिस वालों ने उसकी ऑफिशियली रिपोर्ट दर्ज की थी, जो कि ऑफिशियली थी 23 फरवरी 2017, यानी कि 90 दिनों के बाद। जबकि देखा जाए तो ट्विंकल के माता पिता ने 18 अक्टूबर को ही पुलिस को जान दे दी थी कि हमारी बेटी गायब हो गई है और लोकल न्यूज वालों ने तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा भी बना दिया था, क्योंकि ट्विंकल लोकल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत आगे निकल गई थी। जगदीश करोतिया ने न सिर्फ दृश्यम मूवी देखकर पूरे क्राइम को अंजाम दिया था, लेकिन जगदीश करोतिया की प्लानिंग इतनी सचोट थी कि पुलिस उस तक पहुंच ही ना पाए। जगदीश करोतिया ने सोचा था कि पुलिस सबसे पहले तो उसके माता पिता को गुनहगार माने, क्योंकि ट्विंकल के आए दिन उसके माता पिता के साथ झगड़े चल रहे थे। और साथ ही सबसे बड़ी प्लानिंग तो जगदीश करोतिया ने ये की, ट्विंकल के फोन से उसके बेटे अमित को एक ऐसा SMS व्हाट्सएप के अंदर दिया गया जहां पर लिखा था कि मैं अपने माता पिता से बहुत तंग आ गई हूँ, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, वो मेरे को बहुत दिक्कत देते, मारते पीटते, ऐसा वैसा कहकर ट्विंकल के फोन से ट्विंकल के माता पिता को विलन बनाया गया था। अब पुलिस के पास एक वैलिड रीजन था कि उसके माता पिता पर शक करे, यानी कि ट्विंकल के माता पिता पर शक करे, क्योंकि ट्विंकल पहले तो लड़की हाथ से निकल चुकी थी और साथ ही 65 साल के बूढ़े के साथ उसके अफेयर की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होने लगी थी, जिसकी वजह से माता पिता ने तंग आकर लड़की को शायद मौत के घाट उतार भी दिया हो, जिसकी वजह से पुलिस ट्विंकल के माता पिता को पहले से सीरियस नहीं ले रही थी। जबकि ट्विंकल के माता पिता संजय और रीटा ने तो साफ साफ कहा था कि हमें पूरा यकीन है कि हमारी बेटी जगदीश करोतिया के साथ ही गई थी और वहीं से वो गायब हो चुकी थी, लेकिन पुलिस उसकी एक भी नहीं मान रही थी। अब पुलिस का शक जैसे ही माता पिता से हटा और छानबीन आगे बढ़ी कि उसका शक ट्विंकल की जिसके साथ सगाई होने वाली थी, यानी कि अमित नाम के लड़के का ट्विंकल की सगाई हो चुकी थी, यानी कि वो उसका ऑफिशियली हस्बैंड होने वाला था, उस पर चला गया। अमित इंदौर से 100 किलोमीटर पहले तो दूर रहता था और वो ट्विंकल से एक समारोह के अंदर मिला था, उसकी 4 बार मुलाकात हुई थी और अब ये रिश्ता शादी के अंदर तब्दील होने वाला था, यानी कि दोनों की ऑफिशियली सगाई हो चुकी थी। और इस बात का पता जगदीश करोतिया को पहले से ही था। इस बात का फायदा जगदीश करोतिया ने इस तरीके से उठाया कि उसने ट्विंकल का फोन जहां पर अमित रहता था उस इलाके के अंदर फिकवा दिया। सबसे पहले तो उसने 3 दिन के बाद ट्विंकल का फोन ऑन किया और उसके अंदर उसने लोकेशन भी ऑन कर दिया था और साथ ही उसने ट्विंकल के फोन के अंदर एक ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ था। उस ऑडियो के दम पर ही उसने उसकी माँ को फोन किया। रात के करीब 12 बजे हो गए, उसकी माँ ने फोन उठाया। वहां पर ट्विंकल प्री रिकॉर्डिंग
ऑडियो के अंदर कहते हैं कि माँ मुझे बचा लो, ये लोग मुझे दफना देंगे, मतलब बाथरूम के नीचे दफना देंगे, ऐसा वैसा। और फिर उस फोन को तुरंत ही कट कर दिया गया और अमित जिस इलाके के अंदर रहता था वहां पर फेंक दिया गया। उसकी वजह से पुलिस वालों को शक अमित पर ही जाए। शक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अमित के साथ भी फेक व्हाट्सएप चैट बनाई गई थी, जिसकी वजह से लगे कि हाँ दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और उसी की वजह से अमित ने शायद ये अंजाम दिया होगा। उसकी वजह से अमित के पीछे भी पुलिस लग चुकी थी। अब माता पिता और अमित के पीछे पुलिस लग गई थी, जिसकी वजह से पहले से 3 महीने बर्बाद हो चुके थे। अब माता पिता कोर्ट के अंदर पहुंच चुके थे तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था पुलिस वालों को अमित और माता पिता पर से फोकस हटाना चाहिए। और हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस पहुंचा तो पुलिस वालों को पूरी तरीके से इस केस से बर्खास्त कर दिया गया और एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और उस टीम को यह केस सौंपा गया। अब टीम के सामने सिर्फ 2 ही टीम के विक्टिम थे, 2 ही परिवार थे, मतलब एक था ट्विंकल के माता पिता और दूसरा था जगदीश करोतिया का। अब पुलिस की लापरवाही इतनी इस केस के अंदर थी कि नई बनाई हुई टीम के पास भी कोई सुराग नहीं था। टीम ने बहुत सारे हाथ पैर मार लिए, यहाँ तक कि जो जिस इलाके के अंदर ट्विंकल की लाश को दफनाया गया था उसके टुकड़े भी मिल गए, लेकिन अभी तक कातिल का कोई पता नहीं था। मतलब जो भी एविडेंस थे वो सब मिल गए थे, लेकिन कातिल कौन था उसका कोई पता नहीं था। तो टीम ने तय किया कि अब हम वैज्ञानिक ढंग से इस केस को सुलझाएंगे। अब टीम के पास सिर्फ 2 ही परिवार थे जिस पर शक हो सकता था, यानी कि ट्विंकल का माता पिता वाला परिवार और जगदीश करोतिया का परिवार। तो टीम ने सोचा कि क्यों ना हम दिमाग की नई आई हुई टेक्नोलॉजी BEOS यानी कि दिमाग की एक ऐसी टेक्नोलॉजी, इंसान सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो आपको वैज्ञानिक ढंग से पता चल जाएगा। जैसे हमने मूवी के अंदर भी देखा होगा कि दिमाग के अंदर कुछ पहना देते हैं और अगर शख्स झूठ बोल रहा होगा तो उसके दिमाग की तरंगे हमें बता दे कि ये झूठ बोल रहा है, अगर सच बोल रहा होगा तो तरंगे में बता दे कि सच बोल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा केस वैज्ञानिक ढंग से पहली बार सोल्व होने जा रहा था, जिसकी वजह से उसका लैब गुजरात के अंदर था, यानी कि 500 सदस्य, यानी कि ट्विंकल के माता पिता और जगदीश करोतिया के 2 बेटे और जगदीश करोतिया के छोटे बेटे विनय ने तो पहले से इस कार्यवाही के सामने कोर्ट के अंदर स्टे लगवा दिया था। और इस टेस्टिंग की खास बात यही थी कि विद्युत तरंग की मदद से आपको पता चल जाता था कि अगर किसी ने वो क्राइम किया होगा तो उसके रिगार्डिंग कोई भी याद होगी तो उसके मगज के अंदर तो विद्युत तरंग तुरंत बता देगी कि हाँ इस शख्स के दिमाग के अंदर ये यादें हैं। जब ये टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट आई तो सब शौक थे, क्योंकि जगदीश करोतिया और उसके दोनों बेटों के दिमाग के अंदर वो यादें स्पष्ट दिख रही थी, जबकि ट्विंकल के माता पिता के दिमाग के अंदर ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। यानी कि टीम को साफ पता चल गया था कि जगदीश करोतिया ही गुनहगार है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एविडेंस था नहीं, क्योंकि जब तक जगदीश करोतिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता तब तक सिर्फ इस टेस्टिंग के बेस पर उसको कोर्ट के अंदर साबित करना मान्यता नहीं थी, क्योंकि कोर्ट इस टेस्टिंग को नहीं मानता था। अब जगदीश करोतिया के खिलाफ सारे सबूत थे, लेकिन जगदीश करोतिया गुनहगार है यह साबित करने के लिए अधिकारियों को यानी कि टीम को चाहिए थे सबूत। इसकी वजह से उसने जगदीश करोतिया के सबके रिलेटेड को पूछपरछ करना शुरू कर दिया। उन सब के बीच जगदीश करोतिया का ड्राइवर, जिसको रिमांड पर भी लिया गया, तब जाकर सूर्यवंशी ने सही कह दिया कि हाँ मैंने 16 अक्टूबर के दिन ट्विंकल को जगदीश करोतिया के कार के अंदर देखा भी था और मैं ही उसको वहां पर छोड़ने गया था, उसके बाद मैं वहां से निकल गया था। साफ साफ जगदीश करोतिया के खिलाफ एक गवाह मिल चुका था और फाइनली 2019 के अंदर जाकर जगदीश करोतिया को लगा कि अब मैं पूरी तरीके से फंस गया, तो उसने अपना गुनाह कबूल किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और फिलहाल ये सभी आरोपी अभी जेल के अंदर है। बेल के लिए कई बार अर्जी दे चुके हैं, लेकिन बेल की अर्जी अभी तक रद्द किया जा रहा है। वेल दोस्तों, यही थी आज की क्राइम स्टोरी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बेटर क्वालिटी पर पीछे भी ध्यान दूं और बेस्ट एडिटिंग के साथ आप लोगों तक बेस्ट स्टोरी पहुंचाऊं। तो कुछ दिनों तक दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं बेस्ट कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अभी अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ी डेवलप कर रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।